नमस्ते दोस्तों। आज हम बिहार राज्य की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जो कि 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, उनका आज भी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आज के समय में भी इतने समय बाद भी उनका महत्व कम नहीं हुआ है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की है। उन्हें कांग्रेस को चुनौती देने वाले सबसे प्रमुख विपक्षी नेताओं में से एक माना जाता है। उस कालखंड में जब सब ओर कांग्रेस का ही राज था, उन्होंने कांग्रेस विरोधी लाइन पर चलने का फैसला किया था। बीजेपी इसी बात को भुनाने का प्रयास कर रही है। बिहार राजनीति में बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो एक ऐसी पार्टी है जो कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे ले जा सकती है और उनके सिद्धांतों को बढ़ावा दे सकती है। बिहार में माना जाता है कि जो भी पार्टी कर्पूरी की विरासत पर कब्जा करने में सफल होगी, वही ओबीसी वोटों की गोलबंदी कर पाएगी, क्योंकि कर्पूरी को ओबीसी के मसीहा के रूप में देखा जाता है। कर्पूरी ने ही ओबीसी आरक्षण की अभिनव नीति सामने रखी थी, जिसे कर्पूरी फॉर्मूला कहा जाता है। उन्होंने ओबीसी को निम्न व उच्च वर्गों में विभाजित किया था। बिहार की 36% आबादी निम्न ओबीसी जातियों जबकि 27% आबादी उच्च ओबीसी जातियों की है। इससे ओबीसी की कुल जनसंख्या का 63% हो गई है। कर्पूरी समाज के सबसे पिछड़े वर्ग थे, लेकिन काम उन्होंने सभी के लिए किया। उनमें किसी के प्रति कड़वाहट नहीं थी और यही उन्हें महानता की श्रेणी में ले आता है। कर्पूरी ठाकुर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानते थे। शिक्षा एक ऐसा विषय था जो उनके हृदय के सबसे करीब था। वे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बहुत बड़े समर्थक थे, ताकि गांव और छोटे शहरों के लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके ऐसे कई किस्से हैं जो उनकी सादगी और नैतिकता को दिखाते हैं। एक बार की बात है जब राज्य के नेताओं के लिए एक कॉलोनी बनाने का निर्णय हुआ था। तब उन्होंने अपने लिए कोई भी जमीन नहीं ली थी। ऐसे ही एक बार पार्टी फंड के लिए एक सेठ जी जो कि 5 लाख रुपए देना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने उनसे केवल 500 रुपए ही लिए। इसी तरह ठाकुर को 1952 में बतौर विधायक प्रतिनिधि मंडल के साथ ऑस्ट्रिया जाना था, लेकिन वहां पहनने के लिए उनके पास कोट नहीं था। तब उन्होंने अपने एक दोस्त से कोट मांगा था, लेकिन वो भी फटा हुआ निकला। लेकिन जब वो वहाँ से यूगोस्लाविया गए तो मार्शल टीटो ने उन्हें कोट भेंट किया। कर्पूरी ठाकुर अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं। ठाकुर सरकार ने 1978 में भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नए नियम बनाए थे। पहले मिलीभगत से भर्तियां हो जाती थी। ठाकुर ने पारदर्शिता लाने की कोशिश की थी, लेकिन एक हफ्ते बाद ही सरकार गिर गई। ऐसे ही एक बार की बात है जब आरक्षण लागू करने से कुछ लोग उनसे नाराज थे। तभी वे उसी समय एक गांव के दौरे पर गए थे। तब वहां गांव से एक बुजुर्ग महिला दौड़ते हुए आई और उनसे बोली कि आपकी जान को खतरा है, आप गांव में ना जाएं। तब वहां के कलेक्टर ने गांव में कुछ खाली गाड़ियों को भेजा। तभी वहां सभी गाड़ियों पर पथराव हुआ था। यह सब देखकर कर्पूरी ने तब बोला था कि मैंने गरीबों के लिए काम किया है, इसीलिए गरीबों ने ही मेरी जान बचाई है। कर्पूरी हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज थे। ऐसे में उनके लिए नमक खाना जहर के समान था। इसके बावजूद उन्हें सांख्य योग क्रिया के तहत किसी अतुलानंद ने 16 फरवरी 1988 को पानी में सेंधा नमक मिलाकर 13 लीटर पानी पिलाया था, जिसके बाद 17 फरवरी को अस्पताल में उनका निधन हो गया था। अतुलानंद कौन था, इसका पता आज तक नहीं चला है। इसकी जांच की मांग भी बार बार होती रही है। कर्पूरी ठाकुर वाकई में एक सच्ची समाजवादी विचारधारा के नेता थे, जिसकी ज़रूरत हमें आज के इस समय में महसूस होती है। उनकी सादगी, उनके सिद्धांत और उनके शिक्षा के प्रति लगाव, ये सब आज के इस भौतिकवादी जीवन में और भी ज़्यादा प्रमुख होता दिखता है। बीजेपी का ये कदम वाकई में काफ़ी सराहनीय है, जिससे कर्पूरी ठाकुर को बिहार राजनीति से उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर उनका मान बढ़ाया है। अगर वाकई में बीजेपी कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे ले जाती है, तो हम कुछ सालों में ही बिहार को भी एक विकसित राज्य के रूप में देख सकते हैं।